और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे परिचालन विभाग के साथ संयुक्त रूप से चल रहा है। आज जिसका समापन भी होने वाला है। समापन सत्र में आज अतिथि के रूप में हमारे बीच जिनका माध्यम से आज कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, श्रीमान रामजी अग्रवाल जी, अपना विश्व योग परिषद प्रयाग महानगर है उसके उपाध्यक्ष हैं। श्रीमान अनिल साहू जी अपने विश्व योग परिषद। अभी समापन सत्र में श्रीमान अशोक जी भाई साहब का हम लोग को धन्यवाद ज्ञापन होगा उनके माध्यम से, जो अपने विश्व योग परिषद के सह महामंत्री हैं। और बौद्धिक के रूप में आज जिनका हम लोग को विशेष मार्गदर्शन प्राप्त होगा उसमें प्रथम है रेलवे के परिचालन विभाग के अपने इंजीनियर रहेंगे, चीफ इंजीनियर श्रीमान राहुल त्रिपाठी जी। दूसरे पे अपने शकुन विद्या निकेतन की प्रधानाचार्य श्रीमती शकुन मैडम है, उनका रहेगा बौद्धिक प्राप्त होगा। तीसरे नंबर पे अपने अंतिम में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी का बौद्धिक प्राप्त होगा। इस तरीके से हम सभी लोगों को ये कार्यक्रम सत्र चलेगा। कार्यक्रम सत्र में ज्यादा औपचारिकता न करते हुए बॉडी को वार्म अप करेंगे। एट 10 दिस इज स्टॉप ऑफ 10। इस तरीके से हम करेंगे। उसके बाद वार्म अप करने के बाद थोड़ी देर रुकेंगे, फिर धीरे धीरे अपने दोनों पैर को उछालते हुए, हाथों को उछालते हुए इस तरीके से वार्म अप करेंगे। वार्म अप करने के बाद 1 मिनट, फिर धीरे धीरे स्थिर हो जाएंगे और दोनों पैरों को गायब करेंगे। सांस लेते हुए लेफ्ट राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, इस तरीके से हम अभ्यास करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, बैठ जाएंगे। सांसों को पूरी क्षमता के साथ भरेंगे और फिर नाक को बंद करके रोककर स्टमक को अंदर करेंगे। इस तरीके से हम नासिका बंद करके हमारे अंदर जितने कचरे उपस्थित रहते हैं सभी को हम क्या करते हैं, निकालने का प्रयास करते हैं। पुनः श्वसन शुद्धिकरण करेंगे। देखेंगे सीधे बैठ गए, सांसों को भरेंगे। अपोजिट साइड से भी करेंगे। उसके बाद इस तरीके से हम सभी लोग श्वसन शुद्धिकरण करें। इससे क्या होगा, हमारे श्वासों को लेने में आसानी होगी। वाम भाग दक्षिण भाग दोनों तरफ के श्वास को श्वसन प्रक्रिया को करेंगे। 10 डिजिट तक करेंगे। तीसरा देखेंगे हम कपाल करेंगे। कपाल भांति बहुत इजी है, बहुत सारे लोग करते भी रहते हैं। श्वास को भरेंगे, छोड़ते हुए स्ट्रोक करते हैं। इस तरीके से हम कपाल भांति के 10-10 के सेट करते हैं और जिससे हमारा नाभि क्या होता है, अपने जगह समुचित रूप से व्यवस्थित हो जाता है। और उसके बाद क्या करेंगे, फूकनी प्रक्रिया। क्या होता है, कभी कभी हमारे बॉडी में गैस बहुत बनी रहती है, जिससे हमें क्या होता है, किसी भी कार्य करने में असुविधा होती है। तो क्या करेंगे,
उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे फूकनी प्रक्रिया। फूकनी देखते होंगे माताएं बहनें घर में जब भोजन बनाती रहती है पहले चूल्हे पे, तो फूकनी एक रख करके सब, तब तक चेयर दे दीजिए, बैठे ना। हाँ चेयर दे दीजिए, ऐसे नहीं, चेयर दीजिए। अनुलोम विलोम करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। वन, सांस को भरेंगे, टू क्लोज करेंगे, थ्री पे धीरे धीरे छोड़ेंगे, फोर पे पुनः क्लोज करेंगे, फाइव पे पुनः सांस को भरेंगे, सिक्स पे क्लोज करेंगे, सेवन पे छोड़ेंगे, एट पे पुनः क्लोज करेंगे, रिलैक्स। यानी वन में इनहेलिंग करेंगे अर्थात पूरक करेंगे, टू में एक्सहेलिंग करेंगे अर्थात रेचक करेंगे, ऐसे करके। लेकिन बीच में हमको पूरक कुंभक और रेचक कुंभक करना है। पूरक अर्थात श्वास लेने की प्रक्रिया, पूरक कुंभक अर्थात श्वास लेकर के रोकने की प्रक्रिया, रेचक कुंभक अर्थात श्वास छोड़ करके रोकने की प्रक्रिया, और रेचक अर्थात छोड़ने की प्रक्रिया। इन चारों प्रक्रिया 1 2 3 4 चारों पार्ट में हम डिवाइड करके रखते हैं। इस प्रकार से वन अनुलोम जब विलोम में, वन मतलब पूरक करेंगे, टू अर्थात पूरक कुंभक, थ्री अर्थात रेचक, और फोर अर्थात रेचक कुंभक। इस तरीके से चारों डिजिट का करते करते 100 टाइम्स तक हम करेंगे। नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, ध्यान रखें। फिर आएगा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम कैसे करेंगे, पुनः देख लेंगे। वन, टू, थ्री, क्लोज, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। इस तरीके से आपका अनुलोम विलोम हो। आज देखिए समय अंतराल कम है, इसलिए आप सभी लोग को केवल बताया जा सकता है। आज आप सीख जाएंगे, फिर अपने जीवन में इसको दैनिक दिनचर्या में आप योग को शामिल करेंगे। यही इसी का प्रयास, ये कार्यक्रम रखा गया है। नेक्स्ट है हम लोग का प्रणवनाद। प्रणवनाद कैसे करेंगे, हम लोग का योग मुद्रा है, इस तरीके से योग मुद्रा बनाएंगे, अपने श्वास भरेंगे, छोड़ते करते हैं, और वो ओम का उच्चारण होता है, इसलिए वो प्रणवनाद होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, खड़े होकर के आसन करेंगे, देखेंगे बहुत ही सिंपल है। दोनों पैरों को योग मुद्रा में रखेंगे और देखेंगे, वन ताड़ासन, टू, थ्री, पीछे से ले आएंगे, फोर, धीरे धीरे पंजों के बल खड़े होंगे, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, पीछे से ले आएंगे, पुनः इस तरीके से करेंगे, नाइन, टेन, 11, गुड मॉर्निंग सर। बहुत से टाइट कर दो, 6, 7, 8, 9, इसी तरीके से पुनः करेंगे, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16। कोई भी अगर स्टूडेंट या कुछ करेगा तो उसको तुरंत डिलीट कर दिया जाएगा और उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई। इसलिए बीच में कोई भी स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति बोलेगा नहीं, ध्यान रखिएगा कार्यक्रम के बीच में। नेक्स्ट अपना करेंगे गरुड़ासन, देखेंगे 1, 2, 3, 4। गरुड़ासन में ऐसे अपने हथेलियों को ऐसे मोड़ करके रखते हैं, इससे हमारा शोल्डर्स मजबूत होते हैं और हाथ के बाजू वगैरह मजबूत होते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। रिलैक्स होंगे। ध्रुव आसन एक साधना का बहुत ही सरल माध्यम है। ध्रुव आसन हमारे महर्षि ऋषि मुनियों ने इसे साधना के लिए बनाया। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी स्थिर रहती है और हठ योग्यता आती है, यानी हमारे अंदर एक दृढ़ संकल्प की भावना आती है। नेक्स्ट योग करेंगे हम अर्धकटी चक्रासन, देखेंगे सीधे रहेंगे। 1, 2, 3, 4। देखिए हथेलियों को धीरे धीरे करेंगे नीचे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16। इस तरीके से हमारा अर्धकटी चक्रासन। अब क्या करेंगे हम लोग, त्रिकोण आसन करेंगे। देखेंगे बहुत सिंपल है त्रिकोण आसन। एक तरफ वाम भाग से हमने क्या किया, देखेंगे पहले दोनों हथेलियों को निकाला, 2, वाम भाग पैर निकाला, 3, धीरे से झुके हमने, 4, हमारा मोबाइल साइलेंट पे क्या, देखो 5, मेरा मोबाइल साइलेंट पे क्या, 5 हथेलियों को देखेंगे, 4 में हथेलियों को देखेंगे। अब 5 में पुनः बराबर ये है ऊर्ध्व नमस्कार, सांस भरते ऊपर जाएंगे। 2, धीरे धीरे आएंगे, पैरों के बगल में हाथ को रखेंगे। 3, पीछे ले जाएंगे पैर को, एक पाद प्रसारण आसन। 4, दोनों पैर को पीछे ले जाएंगे। 5, घुटना, सीना, मस्तक, अष्टांग परिपाट आसन। 6, सर्पासन। 7, पीछे की ओर जाएंगे। 8, उसी पैर को वापस ले आएंगे। 9, 10। इस तरीके से वाम भाग से हुआ। आराम से राकेश जी, उसके बाद दक्षिण भाग से करेंगे, पुनः करेंगे दक्षिण भाग से। 2, यस सर। 3, 4, 5, घुटना, सीना, मस्तक। 6, 7, 8, 9, 10। इस तरीके से सूर्य नमस्कार का आराम से, सूर्य नमस्कार का पूरा 13 क्रम होते हैं। सूर्य नमस्कार से क्या क्या लाभ होते हैं? आयु, प्रज्ञा, बलम, वीर्यम, तेजस से शांत जाते। आयु बढ़ती है, प्रज्ञा बुद्धि बढ़ता है, बल बढ़ता है, वीर बढ़ता है और तेज बढ़ता है। ये दिनों दिन अभ्यास करते रहेंगे तो इतनी चीजें आपकी बढ़ेगी। अब धीरे से हम क्या करेंगे, बैठेंगे, रिलैक्स होंगे थोड़ी देर।
बैठ करके आसनों में सर्वप्रथम आप ये जानते हैं, ये सुखासन। सुखासन में किसी भी आसन में हम लोग बैठ करके करते हैं। प्रशिक्षण में आपको वही आसन बताए जाएंगे आज के सत्र में, या जो योगा शिविर चलता है जिस सत्र में आप उसको आसानी से बताए जाते हैं कि अगर आप करेंगे, मान लीजिए आपकी कोई नस खिंच गई तो किसी शिक्षक का आपने सहारा नहीं लिया, तो इसलिए वही आसन बताए जाते हैं जो आसानी से आप घर पे रह करके कर सकते हैं। ये है सुखासन। इसको बहुत आसानी से बैठ करके आप कर सकते हैं, इसके माध्यम से बहुत सारे आसन आप कर सकते हैं। दूसरा है अपना पैर मोड़ करके जब यही पीछे की ओर आते हैं तो ये वज्रासन हो जाता है। वज्रासन ये अक्सर आप बटरफ्लाई करते हैं। देखेंगे बटरफ्लाई कैसे करते हैं, धीरे धीरे ढीला, फिर सांस भरते हुए अंदर, छोड़ते हुए बाहर, सांस भरते हुए अंदर, छोड़ते हुए बाहर, सांस भरते हुए अंदर, छोड़ते हुए बाहर। इस तरीके से रिलैक्स रिलैक्स होंगे। इस तरीके से हम बैठ करके आसन करते हैं। अब लेट करके कैसे आसन करेंगे देखेंगे। पीठ के बल लेट करके दो आसन प्रमुख रूप से करते हैं। उसके बाद देखेंगे लेट जाएंगे हम लोग। लेटने के बाद क्या करते हैं, पीठ के बल, पेट के बल जब लेटते हैं यानी वाम भाग से आ गए, पेट के बल हमने लेट लिया। पेट के बल में जो प्रमुख रूप से आसन करते हैं वो ध्यान रखने की जरूरत है। छोड़ते हुए नौका का सेपना। इस तरीके से 10 टाइम्स होते हैं। बौद्धिक के लिए जुड़ गए हैं। इस तरीके से हम लोग देख लिए नौका आसन करते, फिर धीरे धीरे बॉडी को जोड़ेंगे और सामने ले आएंगे। नौका आसन के बाद एक बहुत ही सूक्ष्म होता है, देख लें, बहुत बच्चे आसानी से जरूरत होती है, हमारा कभी कभी शोल्डर मजबूत नहीं होता, उसके लिए ध्यान रखेंगे। सांस भरेंगे, छोड़ते धीरे धीरे बॉडी को ऊपर ले आने का प्रयास करते हैं। पुनः छोड़ते हुए धीरे धीरे बॉडी को ऊपर ले आने का प्रयास करें। रिलैक्स होंगे। फिर आप लेट करके साइकिल चालन, और इम्पोर्टेंट होता है, ये आपकी जांघों को बहुत मजबूत करेगा। फिर जब बॉडी थक जाती है रिलैक्स हो। रिलैक्स होने के बाद क्या करेंगे, धीरे से ध्यान देंगे। हम धीरे धीरे अपने बॉडी को रिलैक्स करते हुए बाएं तरफ गर्दन करेंगे और लेट जाएंगे। शव आसन करेंगे। धीरे धीरे बाएं तरफ गर्दन को ऐसे करिए और 1 मिनट का शव आसन। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, ऐसा लगेगा शरीर में प्राण ही नहीं है। बिल्कुल ढीला समझिए। धीरे धीरे अपने शरीर को नॉर्मल करेंगे। नॉर्मल करने के बाद धीरे धीरे मेरे वाले शरीर नहीं है। इस तरीके से टाइम वॉच, इस तरीके से हम सभी लोग करते हैं। सेकंड गेस्ट, तो
तो इस तरीके से है वो करते हैं। और पूर्णतया ध्यान रखें, योग का प्रशिक्षण इस तरीके से चलता रहता है। धीरे धीरे हम ध्यान रखें, योग को इस तरीके से जितना भी आप स्टेप सीखे हैं अपने जीवन में इसको लाने का प्रयास करें। देखिए, बहुत ज़्यादा अगर आपको सीखना है, जानकारी योग को चाहिए, तो योग शिक्षक के अंतर्गत जब तक वो सामने न हो, योग दिखता बहुत आसान है, अगर ये ऐसा है वैसा है मैं घुमा के कर लूँगा, लेकिन आपको पता नहीं कि उसको सीखने में जो योग का साधक होता है उसको बहुत सारे समय लगते हैं, जीवन के बहुत सारे पड़ाव बीत जाते हैं। एक व्यक्ति, एक बच्चा नेशनल चैंपियन तक पहुंचने में या बहुत बड़ा योग का शिक्षक बनने में, योग का ट्रेनर बनने में कितना जीवन का समय अपना देता है, ऐसे तात्कालिक नहीं सीख जाते। इसीलिए इस जो सत्र में हमने बहुत ही सिंपल आसन रखे हैं, जिससे कि आपको करने में कोई मांसपेशियों में खिंचाव ना आए, किसी प्रकार का तकलीफ न हो। इस तरीके से कार्यक्रम हमने आपका रखा है, ऑर्गेनाइज किया है। आशा है आप सभी लोग जितना ही सिंपली सिखाया गया है आप अपने जीवन में ढालेंगे, और खास तौर पे स्टूडेंट के लिए बनाया गया था। जिसे श्रीमान कैबिनेट मंत्री श्रीमान सिद्धार्थनाथ सिंह जी थे, दूसरे दिन प्रोफेसर के वी पांडेय सर थे जो लोकसभा के पूर्व प्रेसिडेंट हैं, तीसरे दिन शिक्षा मंत्री पूर्व नरेंद्र सिंह गौर जी थे, चौथे दिन आपके जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी है उसके डायरेक्टर थे यानी निदेशक थे, पांचवें दिन आपके लिए अधिवक्ता परिषद है उसके महामंत्री जी थे, छठे दिन आपके एडिशनल सीएमओ डॉक्टर वीके सिंह जी थे, वीके मिश्रा जी थे, और सातवें दिन अर्थात आज आपके बीच में जिनका महानुभाव होगा अभी अतिथियों का, उसमें परम पूजनीय शंकराचार्य जी हैं, अपने शकुन विद्या निकेतन की प्रधानाचार्य मैम हैं। आप सभी लोग का इनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा, आप जरूर इनसे बहुत कुछ सीखेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे। आज का योगाभ्यास सत्र यहीं पे समाप्त होता है। आशा है आप सभी लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले होगी, और अगर कुछ जानकारी चाहिए तो ये चैनल है, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और इन सभी हमारे और संस्थाएं जो हैं उनसे रिलेटेड चैनल है, शकुन विद्या निकेतन का यूट्यूब चैनल है, ज्वाला देवी का भी यूट्यूब चैनल, उस पर भी कमेंट में आपने वीडियो में कमेंट करके अगर कुछ जानकारी चाहिए तो जुड़ सकते हैं, और निश्चित रूप से आपको जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज के सत्र का समापन करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मनुष्य की सफलता 3 चीज़ों पर मानी जाती है: दौलत, शोहरत और मन की शांति। दौलत शोहरत पाना तो आसान है, लेकिन मन की शांति सिर्फ योग से ही पाई जा सकती है। योग जीवन का वह दर्शन है जो मनुष्य को उसकी आत्मा से जोड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के संबोधन में दिया। अपने संबोधन में मोदी जी ने योग को भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार बताया। इस प्रस्ताव पर 175 देशों ने अपना समर्थन दिया। इस समर्थन को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को प्रत्येक साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की। 21 जून 2015 को दिल्ली के राजपथ में हुए आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी जी एवं उनके साथ दुनिया के कई राजनैतिक प्रतिनिधियों ने लगभग 36,000 लोगों के साथ 35 मिनट तक 21 आसन करके इसकी शुरुआत की। इस योग दिवस की थीम थी सद्भाव और शांति के लिए योग। प्रत्येक वर्ष योग की एक थीम होती है, जैसे इस वर्ष के योग दिवस की थीम है योग फॉर वेलनेस, स्वास्थ्य के लिए योग। 2 वर्षों से पूरा विश्व कोविड संक्रमण से जूझ रहा है। इस संक्रमण के दौरान योग ने लोगों की शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर भी मजबूती दी। योग के द्वारा लोग मुश्किलों और अवसाद का बेहतर ढंग से सामना कर पाए। ऋग्वेद में भी कहा गया है, योग में ऐसी शक्ति है जो मन, मस्तिष्क और शरीर को एक साथ पिरोए रखता है। पुनः
एक बार योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। घर पर रहें, योग करें और अपने मन, मस्तिष्क और शरीर को मजबूत बनाएं। धन्यवाद। आज एकादशी है। एकादशी को भगवान का दिन मानते हैं। वैष्णव पद्धति में इसको हरिवासर कहते हैं। इसमें सबको व्रत रखना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए, बने तो निर्जल रहे, ना रह सके तो दूध पर रहे, वह भी न बने तो फल पर रहे, और फल पर भी न बन सके तो फलाहार दे करके रहे और रहना चाहिए। ये एकादशी ज्येष्ठ की, शुक्ल पक्ष की, इसको भीमा एकादशी भी कहते हैं। ये निर्जला एकादशी है। भीमसेन पांडवों में खाने में ज्यादा प्रसिद्ध थे। इस एकादशी को भीमसेन ने भी निर्जल व्रत रखा था, इसलिए इसका नाम भीमा एकादशी है। संजोग से आज 21 जून है। हमारे दर्शन शास्त्रों में योग का महत्व है। योग किसे कहते हैं? योगश्च त्रिवृत्ति निरोधः, महाराज पतंजलि का ये वाक्य है। चित्तवृत्ति का निरोध करना ही योग है। उसके अनेक उपाय हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सब चित्तवृत्तियों को समन्वित करने के लिए है, संयमित करने के लिए है। संयोग से भारत ही नहीं, पूरे विश्व में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। विदेशी लोग हमारे धार्मिक विषयों को महत्व नहीं दिया करते थे, परंतु हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री इस योग को पूरे विश्व में फैलाया। अब पूरा विश्व आज योग दिवस मना रहा है। शारीरिक व्यायाम भी योग में सहयोगी होता है। आज उसकी प्रधानता है, लोग करते हैं। इस अवसर पर पूरे विश्व के मानव मात्र के लिए हमारी मंगल कामना एवं शुभाशीर्वाद है।